सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को और एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सभी को प्रभु सही सलामत रखा। आपको मालूम है बाइबल में पौलुस ऐसा कहता है कि आपने मुझे याद किया, आपने फलाना फलाना काम किया, आपने मुझे दान भेजा और ये प्रभु को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाने का कारण बन। मतलब हम प्रभु को स्तुति चढ़ाने का कारण बनाते रहना चाहिए। तो मेरा दिल का एक इच्छा ये है, अगर मेरे वजह से किसी को कुछ भलाई होता है तो वो भाई या वो बहन प्रभु को धन्यवाद दे, तो प्रभु को स्तुति और एक स्तुति मिलने का कारण हम बने। ये एक बहुत अच्छा मकसद रहेगा। और इस तरीके से आप लोग सभी को जब देखते हैं सही सलामत, तो प्रभु को एक स्तुति देना चाहिए, क्यों? या कोविड का मिसाइल हो या रशिया का मिसाइल हो, उन सारे मिसाइलों से प्रभु ने हमें बचा कर रखा है अभी तक, है ना? तो प्रभु का धन्यवाद हो। उक्रेन के विश्वासियों को आप लोग सभी अपने पारिवारिक व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद करें, कलीसिया के प्रार्थना में याद करें। बहुत से विश्वासी, मुझे नहीं मालूम था उक्रेन में इतने विश्वासियां हैं, बहुत से विश्वासियां उधर है, उधर बहुत काम भी चल रहे थे। तो आप लोग अपना प्रार्थना में रखे, प्रभु को जरूर इस युद्ध के बीच में भी अपने मकसद पूरा कर सकते हैं। प्रभु क्या योजना रखते हैं, प्रभु का काम इसका बीच में किस तरीके से प्रभु पहुंचाना चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जरूर अपना मकसदों को पूरा करेंगे। तो प्रभु आपको मदद करेंगे। एक बार एक बहन बहुत प्रार्थना कर रहा था कुछ मुस्लिम कंट्रीज के लिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में कैसा होता है, उधर बाइबल भी लेके जाना मना है, ऐसे ऐसे कंट्रीज भी है। तो प्रार्थना करते 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 क्या हो गया, उनके जो देश है वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज को शरण स्थान दे दिया, मतलब रेफ्यूजी बनकर आने का अनुमति दे दिया। तो भर गया पूरा उनके इलाका, पूरा ये लोगों से भर गया। अभी इन लोग परेशान। तो प्रभु बोल रहे थे, अरे तुम ही तो प्रार्थना कर रहा था कि उनके अंदर घुसकर सुसमाचार देने का मौका हमको दो। अरे उनको मैं यहाँ लाया हूं, तुमको उधर जाने की जरूरत नहीं, सुसमाचार दो अभी। तो देखो, उन भाई लोगों को जिनके इलाके में जाना मना था, उनको आपके इलाके में मैं लाया हूं, अभी आप बाकी काम कीजिए, है ना? अभी प्रभु को हम ये तो नहीं बोल सकते प्रभु उनको यहाँ लाना भी नहीं चाहिए और हम उधर जाना भी नहीं चाहते, लेकिन हम प्रार्थना जरूर करूंगा कि सुसमाचार सुनाए। ये तो नहीं होगा, है ना? जो भी प्रार्थना करते हैं वो याद कर ले, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भाई प्रार्थना कर रहा था, प्रभु फलाना फलाना को बहुत बड़ा जरूरत है, आप उनको पैसा दिलाइए जो भी है। तो प्रभु बोला, तेरे पास है ना पैसा, मेरे से क्यों प्रार्थना करूं? जब तेरे पास पैसा है तो दो उनको। तो ये फंस गया। तो प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो ऐसा नहीं कहा, मैं कहा और किसी का पैसा और किसी से उनको दे दो। प्रभु बोलते नहीं, वो नहीं चलेगा, हैं? पहले आप, बाद में और कोई। तो इस तरीके से कभी कभी सेवागाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु महाराष्ट्र में 13 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां कोई सेवागाई नहीं चल रहा है, कोई कलीसिया नहीं है, आप मदद कीजिए। तो वो बोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो, निकलो अभी। सबसे पहले तुमसे शुरू करेंगे, है ना? जैसे कि चेले लोग यीशु मसीह को आकर कहा, ये लोग 3 दिन से हमारे साथ में भूखे हैं, इनको जाने दो। यीशु मसीह बोलते, ठीक है ना, खाना खिला के जाने दो। कौन खिलाएंगे? अरे आप ही खिलाएंगे, और कौन खिलाएंगे? तो इस तरीके से होता है। तो प्रभु आपको मदद करे। हम कल पिछली बार जो मनन किया, उम्मीद है कि आपको याद है, हम एक खास चीज देख रहा था कि छुड़ाने वाला नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए। ये तो चलो हम जानते हैं, इसमें मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन बदला लेने वाला भी नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए। और नजदीकी रिश्तेदार जब बदला लेगा वो गुनहगार नहीं ठहरेगा, है ना? लेकिन प्रभु ने जब कहा मैं बदला लूंगा, वहां प्रभु एक बात छिपकर बता रहा था, मतलब ढक कर बता रहा था।
नजदीकी रिश्तेदार बदला लेना चाहिए, उसके बाद बोलता है मैं बदला लूंगा, तुम बदला मत लेना। मतलब सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन है? परमेश्वर है ना। तो ये एक सच्चाई उधर आते हैं। हमने ये भी देखा कि बोअज से भी बढ़कर और एक नजदीकी रिश्तेदार था, लेकिन वो अयोग्य निकला। वैसे ही हमें लगेगा कि नजदीकी रिश्तेदार बहुत है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये कोई भी योग्य नहीं है, और योग्य होने से भी हम नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह का बदले वो हमें छुड़ाने वाला बने या वो हमारा बदला लेने वाला बने। हमने ये भी देखा कि हम उन लोगों का प्यार चाहते हैं जिसको हम चाहते हैं, हम उन लोगों का प्यार नहीं चाहते जो हमें नहीं चाहते। जैसे कि हमारे अपने लोग हमसे पूछेंगे ब्रदर आप कैसे हो, और सड़क में जाने वाला कोई भी हमको पूछे ए कैसा हो, तो हमको क्या लगेगा? हमको तो बात करने का मूड भी नहीं आएगा। हम बोलेंगे तुमको क्या लेना देना है, हम ऐसा बोलेंगे। अरे मेरा अपना बेटा नहीं पूछ रहा है मेरे को क्या है तुम्हारा हालत, और सड़क में जाने वाला ऐसे ही पूछ रहा है मेरे को, क्या फायदा। तो प्रभु यीशु मसीह शाऊल को आकर बोलता है तुम मुझे क्यों सताते हो। मैं पिछली बार पूछा, पतरस को जब ये बात पता चला कि यीशु मसीह ने शाऊल से ऐसा पूछा कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो, तो पतरस पहले तो अंदाजा में, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, मेरा अंदाजा से मैं बोल रहा हूं। पतरस बोलता है ऐसा कैसे यार, तुमने यीशु मसीह को कब तंग दिया? आप तो यीशु मसीह को डायरेक्टली मिला नहीं कभी। नहीं यार, मैं कभी भी यीशु मसीह को तंग नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, इसलिए बोला होगा क्योंकि मैं कलीसिया को तंग किया। और तब पतरस इस बात का एहसास किया यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, और हम उनके आंखों का पुतली है। तो इसलिए यीशु मसीह ये बता रहा था तुम मुझे तंग कर रहे हो, मेरे शरीर को, मेरे कलीसिया को, मेरे बच्चों को ऐसा भी यीशु मसीह बोला नहीं, तुम मुझे तंग कर रहे हो। तो ये प्यार का शब्द जब पतरस ने सुना तो उनको कैसा लग रहा होगा। और जब पतरस तंगी मुसीबतों के द्वारा गुजरा तो पतरस को क्या तसल्ली मिला होगा, ये लोग मुझे नहीं मेरा प्रभु को सता रहा है, मतलब मेरा प्रभु ये देख रहा है, मेरा प्रभु इस बात को समझ रहा है। कभी कभी होता है ना, बाप अपने दफ्तर के तकलीफों को कभी कभी घर में बताते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, बहुत तंग हुआ, नींद आ रहा था, थकान हो रहे थे, भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम किया। एक बार दो बार बताने के बाद घर वाले सुनना चाहेंगे क्या बार बार? अरे ये बुढ़ा आदमी बार बार यही बोलते रहता है, अभी क्या करेंगे ऐसा बोलेगा ना। लेकिन प्रभु हमारे लिए जो दर्द सहा, प्रभु ने कहा तू मुझे याद करना, हर दिन हर बार जब भी तुम इकट्ठा होते हो मुझे याद करना। और मुझे याद करने के लिए मैं ये रोटी और दाखरस का निशाना रखता हूं। मतलब इतना जरूरी है उस बात को बार बार याद करना। और कभी कभी हम रोटी और दाखरस के द्वारा कुछ लोग क्या याद करते हैं मालूम है? यीशु मसीह के शरीर और लहू को याद करते हैं। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने बोला मुझे याद करो कुछ लोग शरीर और लहू के पीछे चला जाता है। अरे वो यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह को हम याद करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लोगों को ये होता है। मैंने शायद आपको बताया भी होगा, जब हम याद करते हैं हम उसका महिमा को देखते हैं, हम उसका दर्द को भी देखते हैं, लेकिन उस दर्द में भी उसका महिमा को देखते हैं। हमें यीशु मसीह के ऊपर तरस नहीं खाना है, वो गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि हमसे बड़े हैं परमेश्वर। परमेश्वर के ऊपर हम छोटे लोग तरस खाना मतलब वो फिट नहीं बैठेंगे, है ना। हमसे बड़े लोगों को आशीष नहीं दे सकते, हमसे बड़े लोगों को हम रिवॉर्ड या क्या बोलते हैं अवार्ड्स नहीं दे सकते, हमसे बड़े लोगों के ऊपर हम ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो नहीं कर सकते। तो अनुग्रह नीचे को बहना चाहिए, आशीष नीचे को बहना चाहिए। इवन ये भी कहता है परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपने आप से कसम का कर अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें फलाना फलाना चीज दूंगा। मतलब कसम भी हम अपने से छोटे लोगों के ऊपर नहीं कर सकते, अपने से ऊपर के लोगों से खाना। तो इस तरीके से कई बातें हैं, और हम बड़े लोगों को हम बचा नहीं सकता, बड़े हमसे हमें बचाएंगे तो परमेश्वर हमें बचाएंगे, हम कभी परमेश्वर को नहीं बचाएंगे। ये लोगों, ये दुनिया का जो धर्म है ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, वो अपने भगवानों को बचाते हैं, है ना। तो उनको हम बता सकते हैं भाइयों
आप लोग अपने भगवानों को बचाते हैं, ये बहुत शर्म की बात है आपके भगवानों के लिए। ऐसा मत करो। आप छोटे लोग हैं और छोटे लोग बड़े लोगों को नहीं बचाना चाहिए, हैं? देखो मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अगर बोलेंगे हम अंकल को बचाएंगे और अंकल इनका पीछे छिपा हुआ है, कितना बेकार लगेगा ना। उल्टा होना चाहिए ना, है? कुत्ता आ रहा है या कोई बैल आ रहा है या कोई चोर आ रहा है, तो मैंने दोनों बच्चों को घेर लिया और उनको मैं बचाया, वो अच्छा लगता है। है ना? उल्टा ये भी देखो ना, कुछ कुत्ता अगर काटने के लिए आ रहा है और पत्नी पति को बचा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पति पत्नी को बचाना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से कई बातें हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। पिछली बार हमने और एक चीज देखा, यूहन्ना स्वर्ग में काफी देर तक रोया, और उस रोने के बारे में स्वर्ग का क्या रवैया, स्वर्ग का क्या भावना था। भावना ये था, उसको रोने दो, उसको रोना चाहिए, क्योंकि बदला लेने के लिए पूरा दुनिया में कोई नहीं। और उसको आश्वासन भी उस रोने के बाद दिया गया, बदला लेने के लिए एक है, और वो है आपका यीशु मसीह। तो बदला लेने के लिए यीशु मसीह आएगा, और बदला लेते वक्त भी हमारा खुशी ये नहीं है बदला लिया, हमारा खुशी ये है कि मुझे प्यार करने वाला कोई है। बदला लेने का वो जो खुशी है वो ये है कि बदला लेने वाला अपना प्यार को मुझे जिता रहा है, मुझे समझा रहा है। तो वो प्यार से हम ज्यादा आनंदित होता है, वो बदला से बढ़कर, है ना? बदला लेने का जो मनसा है वो एक दुष्ट मनसा कर आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा प्रभु खड़ा हो गया, मेरे लिए मेरा प्रभु उठा, तलवार उठाया, न्याय किया। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रेम करता है। अरे मेरे लिए परमेश्वर उठा। हम कीड़े मकोड़े जैसे लोगों के लिए सर्वशक्तिमान उठ रहा और बोलता है जॉर्ज मैथ्यू को मत छुओ, वो मेरा बेटा है। तो मैं इस बात पर हैरान हो जाएगा कि मैं कौन और परमेश्वर कौन। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजते, अरे वो कोई है ना जॉर्ज मैथ्यू उधर उड़न में चिल्ला रहे, उसको थोड़ा बचा ले यार, वो चलेगा, प्रभु मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन प्रभु बोलते नहीं, ऐसा नहीं, मैं बचाऊंगा, मैं बदला लूंगा। स्टेफानस जब मर रहा था तो गब्रियल दूत और मिखाइल का स्वर्गदूत खड़ा हो गया, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, स्टेफानस जब मर रहा था तो यीशु मसीह खड़ा हो गया। अभी कभी कभी मैं कुछ घरों में जब जाता हूं, मेरे से ज्यादा उम्र वाले लोग कभी कभी खड़ा हो जाता है। आईएएस ऑफिसर्स मेरा बक्सा उठाते हैं, मेरे से सीनियर ऑफिसर्स मेरा बक्सा उठाते हैं और मेरा सेवा करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है थोड़ा, है ना? अरे ब्रदर आप बड़े उम्र के बड़े हैं, आप बड़े हैं, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं ब्रदर, आपका सेवा हमको करना चाहिए। मैं जब एक नामधारी मसीही थी, मैं पहले ब्रदरन पृष्ठभूमि से नहीं हूं, मैं नामधारी मसीह था। तो हमारा चर्च में प्रीस्ट वगैरह होता था। आप लोगों की ये बात पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सोचो कि मैं एक नामधारी मसीह हूं और मेरा बेटा प्रीस्ट बन गया, ठीक है? तो मेरा बेटा को मुझे फादर बोलना पड़ेगा। समझ में आया? मेरा बेटा अगर प्रीस्ट बन गया, मैं उसका बाप हूं, लेकिन मैं उसको क्या बुलाएंगे, क्या बोलेंगे? फादर। वो हमारा मलयालम में भी चलता है, मलयालम में उनको पिता या अच्छा वगैरह बोलना चाहिए। अच्छा मतलब अच्छन या फादर। तो मैं जब जवान था, मैं मेरे पापा को बोलता था मैं प्रीस्ट बनूंगा और आपसे मुझे फादर करके बुलाऊंगा। भाई बहनों, यीशु मसीह स्टेफानुस के मृत्यु के वक्त पर पिता के देने और खड़ा हो गया, क्योंकि, और आपको आपने ये चीज ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, यीशु मसीह कमर बांधकर अपने चेलों का पांव धोया। चलो वो एक बार की बात है, कि फिर प्रभु ऐसा करेगा क्या? फिर प्रभु ऐसा कर सकता है, मतलब आगे जाकर भी प्रभु स्वर्ग में भी ऐसा करेगा क्या? नहीं। नहीं। और कोई कुछ मन में आ रहा है किसी का?
हमारे आंसू पोंछेगा। हमारे आंसू पोंछेंगे, ठीक है, मतलब पाव नहीं पोंछेंगे, आंसू पोंछेंगे, है ना। नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि वो जब उस समय थे तो शरीर में थे, अभी तो आत्मिक में है। अच्छा, मतलब शरीर में थे तभी परमेश्वर ही था ना। ये तो शरीर थे ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। कर तो सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। नहीं करने की मंशा भी रखते हैं, हाँ, लेकिन जरूरत नहीं होगी शायद। अच्छा, जरूरत नहीं होगी। चलो, लूका 12 का लूक 12 वर्स 37 निकालिए। लूक चैप्टर 12 वर्स 37, 12 का 37। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ये यीशु मसीह बता रहा है। जब यीशु मसीह आएगा, जो सही सेवा करते वक्त हुए मिलेगा, ऐसे व्यक्तियों को किस तरीके से यीशु मसीह सेवा करेंगे। वो लिखा है वो कमर बांधेंगे, ऐसे लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है, he shall gird himself and make them to sit down to meat and will come forth and serve them. उनको खाना परोसने वाला प्रभु होगा, है ना। उधर का मतलब यह है कि प्रभु जितना प्यार हमें करता है, वो प्यार में कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेवल तक जा सकता है। मतलब ऐसा कोई सीमा, उस प्यार, प्रभु का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम हैरान हो जाएगा जिस तरीके से वो हमें प्रेम करेंगे। हम बोलेंगे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। प्रभु का प्रेम हमें झटका देगा। हम जब सेवा करते हैं आपस में, हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके सेवा करते हैं। हम पूरा खुल्लम सेवा नहीं करता, क्योंकि हम इस बात को भी याद करते हैं कि मैं कौन हूं, वो कौन हूं। ये सब चीजें थोड़ा याद रखते हैं। लेकिन प्रभु जब सेवा करते हैं, प्रभु को याद है लेकिन सीमा नहीं। प्रभु बोलता है तुम मुझे प्रभु प्रभु कर कर बुलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पाव को धोया। ऐसा नहीं कहा अभी मैं शरीर में हूं इसलिए धो रहा हूं, आप बाद में नहीं धोएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। तुम मुझे प्रभु कहते हो और सही कहते हो, तुम मुझे प्रभु है, लेकिन मैं तुम्हारा सेवा करता हूं। प्रभु बोलता है जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा रहेगा। अगर सबसे छोटा स्वर्ग में सबसे बड़ा रहेगा, तो स्वर्ग का सबसे बड़ा कौन है? स्वर्ग में सबसे बड़ा तो प्रभु है, तो स्वर्ग में सबसे छोटा कौन होना चाहिए? क्योंकि सबसे छोटा ही सबसे बड़ा है। मतलब मेरा ये डर, छोटा बनने का और बड़ा बनने का जो डर और जो इच्छा है, वो एकदम उल्टा चल रहा है। और आप देख लेना जीवन में भी, आप सबसे ज्यादा प्यार उस व्यक्ति को करता है जो आपका सबसे ज्यादा नम्र होकर सेवा किया। और आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा नम्र होकर सेवा करने वाला व्यक्ति आपका माँ है। आपके सारे गंदगी को उसने साफ किया, और आपके जीवन में आप अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं। अब बाप को भी प्यार करते हैं, लेकिन माँ का उतना नहीं, क्योंकि बाप ने उतना गंदगी साफ नहीं किया होगा जितना माँ ने किया होगा। है ना, फर्क पड़ता है। सारे माओं को अभी बहुत ये फील हो रहा होगा, अरे अरे है ना। आज हम उस शरण नगर के संबंध में कुछ और बातों को देखेंगे। अभी शरण नगर, मैंने आपको बताया, शरण नगर के अंदर अगर आप है तो बदला लेने वाला आपके ऊपर बदला नहीं ले सकता, महायाजक उसका जिम्मेवारी लेंगे। लेकिन अगर वो शरण नगर के बाहर है तो फिर ना महायाजक जिम्मेवारी लेंगे, ना बदला लेने के वाले के ऊपर दोष ठहराया जाएगा। पिछली बार मैंने बोला था, योवाब ने अपने भाई को मारने वाला अब्नेर को मारा और वो दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि वो शरण नगर के
बाहर थे। लेकिन हम देखते हैं दाऊद बहुत रोया। मालूम है दाऊद क्यों रोया बहुत? आपको ये कहानी मालूम है ना? अपने दाऊद को आकर मिला, दाऊद से समझौता किया और संधि बनाया। उसके बाद अपनेर खुशी से जा रहे थे। ये बात योआब को जब पता चला, योआब पीछे पीछे गया, अपनेर को धोखा में मार दिया। और इसलिए मारा क्योंकि योआब के भाई को अपनेर ने मारा था, है ना। योआब को कौन सा भाई को मारा था? उनका नाम क्या है? अमासा। क्या था? अमासा। हम ये देखते हैं कि उधर अब्नेर खुद बोलता है, अगर मैंने तुमको मारा तो तुम्हारा भाई को मैं मुंह क्या दिखाएंगे? क्योंकि एक सेनापति होने के बावजूद भी वो जानता है कि तुम्हें अगर मैं मारूंगा तो तुम क्या बोलते हैं, बदला लेने वाला बन जाएगा। कौन? योआब बदला लेने वाला बन जाएगा। लेकिन इन सारी बातें जब हुआ, दाऊद बहुत रोया, दाऊद बहुत दुखी हो गया। क्यों? उसका पीछे एक रहस्य है। वो क्या है? अभी रहस्य है बोलेगा तो फिर आप लोग कुछ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या है वो? वहां पर कुछ ऐसा लिखा है कि शांति के समय पर उस पर हमला करके उसको मारा, जबकि शांति का समय था। शांति का समय था। अच्छा उत्तर है। और कुछ? लगता है अभी हमारा क्लास में भी शांति का समय चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर आप देखोगे वो कहां मरा, वो एक शरण नगर के एकदम करीब में मरा। जरा उस भाग को हम देखने का कोशिश करेंगे। दूसरा शामुएल 3 का 27 पढ़िए। दूसरा शामुएल 3 का 27। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। हाँ, कौन अमासा बोल रहा था? मिला कौन है भाई? असाहेल, है ना? असाहेल। तो असाहेल को मारने का बदला हेब्रोन के अंदर लिया या बाहर लिया? उधर अभी पढ़ा, आपने पढ़ा अभी? फाटक के भीतर। हाँ, तो अंदर है या बाहर है? अंदर है। मतलब हेब्रोन के उस शरण नगर के करीब इतने होने के, देखो उसको उसका आगे का पोर्शन पढ़िए। उसके बाद हाँ, बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में मैं अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखे मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबोशे ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसके उनके भाई असाहेल गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। हाँ, देखो यहां हम देखते हैं इस हेब्रोन के जो सुरक्षा, रेफ्यूज सिटी है, एक शरण नगर है, शरण नगर के सुरक्षा इस अब्नेर को मिला नहीं। तो दाऊद का दुख क्या था? दाऊद कह रहा है कि तुम बेवकूफ जैसा मरा। अब्नेर को बता रहे तुम बेवकूफ जैसा मरा,
क्योंकि शरण नगर का पूरा फायदा तुम्हें मिलना चाहिए था। लेकिन शरण नगर में घुसना काफी नहीं है, वो महायाजक से बोलना जरूरी है कि मेरा हाथ से ऐसा गलती हुआ है और मुझे सुरक्षा चाहिए। तो ये सुरक्षा उनको नहीं मिला। अब यहां से और एक चीज आपका सामने में लाना चाहूंगा। आप आइए इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय, इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय उसका 26 पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, ऐसा उसका क्या मतलब है? थोड़ा कोई बताने का कोशिश करेंगे। पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब पाप के लिए और कोई बलिदान किया नहीं जाएगा, और जो बलिदान हुआ है वो काफी है। लेकिन यहूदियों के बीच में और बलिदान बाकी है, ऐसा एक विचार होने का संभावना है। मतलब इस तरीके से क्यों पौलुस बात कर रहा है? देखो, दो चीजें हैं। एक, कितना बलिदान है? पुराने नियम में कितना बलिदान है? 5 है या 7 है? कितना त्योहार है? कितना है? 7। कितना बलिदान है? 4 हो गया अभी भाई। 5 ही है, गड़बड़ मत करो। मैं 2 बार पूछेगा तो लोगों को शक होता है। तो हम देखते हैं ये 5 बलिदान है और हर साल है। और इसके अलावा एक व्यक्ति कभी भी चाहे वो आकर अपना पाप के लिए बलि चढ़ा सकते हैं। हर साल का बलि है, 5 बलि है, और उसके अलावा अपने पाप के लिए कभी भी वो आकर बलि चढ़ा सकते हैं। तो एक यहूदी के अंदर हमेशा ये फीलिंग रहता है, अरे ये इसमें नहीं होगा तो दूसरा में मैं कर दूंगा। तो उन यहूदियों को पौलुस बोल रहा है, अरे और कोई बलिदान बाकी नहीं है, ये फाइनल था। है ना? मतलब भोजन हो गया, डेसर्ट भी दे दिया, और लास्ट में आप लोग कुछ देता है ना, वो क्या बोलते हैं, मीठा देने के बाद भी एक चीज जीरा वीरा सब मिलाकर उसको क्या बोलते हो, क्या तो मुखवास, like बड़ीशेप and all that, it changes the flavor of your mouth. ओके, तो वो चीज भी दिया। अभी उसके बाद हम बोल सकते हैं ना, अभी बेटा यहाँ हम बैठकर फायदा नहीं, अभी उठो चलो। इसी तरीके से पौलुस बोलते और कोई बलिदान नहीं है पाप की माफी के लिए। अब ये बात मैंने शरण नगर से क्यों जोड़ा? क्योंकि शरण नगर कितना है? ये फिर गड़बड़ हो गया। शरण नगर कितना है? 6। तो बलिदान 5, शरण नगर 6 और त्योहार 7 है। इसको गलती मत करना, ठीक है? अभी 6 शरण नगर उसको डिवाइड करके रखा है। जरा उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। गिनती 35 का 14। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहें। तो 3 कहां करना है और 3 कहां करना है? कैसे लिखा है? यरदन के उस पार और इस पार। 3 उस पार और 3 इस पार। तो सोचो कि एक आदमी ऐसा भाग रहा है, अपना बदला लेने वाले के हाथ से भाग रहा है। तो पहले वाला उसने क्रॉस कर दिया, तो क्या सोचेंगे, अरे 5 और शरण नगर है, मैं और भागूंगा। तो दूसरा में घुस सकता था, लेकिन दूसरा में घुसा नहीं, बोलता और भी तो 4 है, तो और भागूंगा। तो उसका मन में क्या है, और शरण नगर है, मैं भागूंगा। लेकिन जब आखिरी शरण नगर में वो आ जाते हैं और बदला लेने वाला पास आ गया, बदला लेने वाला एकदम पास में आ गया, तो उसको मालूम होना चाहिए और आगे शरण नगर नहीं है, घुस जाओ भाई अंदर। ये इस पृथ्वी में मनुष्य का इतिहास शुरू होकर अभी 6000 साल होने वाला है।
6000 साल, 6 शरण नगर 6000 साल, 1000 साल के लिए 1 शरण नगर। उस रूप से देखा जाएगा तो सारे दुनिया को हमें यह बताना पड़ेगा, हे मानव जाति, सारे मनुष्य जान लो, और समय नहीं है, दुनिया खत्म होने वाला है। शरण नगर मतलब अनुग्रह के काल खत्म होने वाला है। आपका टाइम खत्म हो गया, यीशु मसीह के अंदर घुस जाओ और मौका नहीं मिलेगा। 6 दिन काम कर सकता है, 6 दिन के बाद काम नहीं कर सकता। आराम का दिन है, या तो नरक में आपका आराम हो जाएगा, नहीं तो स्वर्ग में आपका आराम हो जाएगा। 6 मनुष्य के लिए दिया हुआ लिमिट है, मनुष्य को दिया हुआ मैक्सिमम 6 है। 6 के अंदर अंदर जो करना है आपको करना है। और प्रभु यीशु मसीह इस 5 बलिदान के बाद उन 5 को पूरा करने वाला आखिरी बलिदान है। और यीशु मसीह का शरण अगर छोड़कर आगे भाग जाओगे तो और कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। ये कितना दुख की बात है कि नामधारी मसीही लोग, उनके बीच में पाप का माफी के लिए बहुत से तरीका है। उनके बीच में बपतिस्मा का तरीका है, सेक्रमेंट्स, 7 सेक्रमेंट्स होता है। वो सेक्रमेंट्स के बारे में अगर आप सीखोगे रोमन कैथोलिक चर्च में वगैरह, बोलते हैं 7 सेक्रमेंट्स के द्वारा आप जो है पाप का माफी पा सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू नहीं, 7 सेक्रमेंट्स के द्वारा आप पाप का माफी पा सकते हैं। और ये कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप नरक में जाने से पहले बीच में एक इंटरमीडिएट जगह है, वो जगह का नाम परगेटरी, बसपुर खाना बोलकर उसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो एरिया परगेटरी, उस उधर जाकर आपको डाल देगा। और थोड़ा सा आपको मरामत कर पॉलिशिंग वगैरह कर रिपेयर वर्क वगैरह कर पूरा फिट कर आपको स्वर्ग में प्रवेश करवा देंगे। ये भी एक विश्वास उनके बीच में है। मेरा कहने की मतलब यह है, बाइबल साफ साफ कहता है, भाई ना आगे ना पीछे, अभी और कोई बलिदान नहीं है आपके लिए। लास्ट एंड फाइनल कॉल है, इसके बाद और कुछ नहीं है। मैं एक बार अटलांटा एयरपोर्ट में फ्लाइट के लिए जा रहा था, काफी देर पहले ही मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था अटलांटा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा क्यू था, बहुत चेकिंग वगैरह था, और सब कुछ खत्म कर मैं जो है काउंटर पे प्रवेश करने का उस लाइन पर आ गया। फ्री हो गया, अभी बस काउंटर पे प्रवेश करना है, लेकिन 2-3 मिनट ही मेरे पास था। मेरे पास बैग, सूट, कोट सब कुछ था। तो मैंने देखा कि कुछ 105, 106 ऐसा कुछ नंबर दिया है कि उधर आपका काउंटर है। मैं देखा ये जो फ्लाइट मेरा है एयरपोर्ट का सबसे लास्ट में, मतलब 100 काउंटर के आसपास मुझे भागना है। मेरे पास 2-3 मिनट है। मैं उधर से भागा। मैं भागते हुए कई काउंटर के लोग देख रहा है कि आदमी भाग रहा है, तो उसको बोलेगा सर भागो, आपको जरूर मिलेगा। अभी मुझे ये डाउट हो रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि लास्ट है कितना तक है, 200 काउंटर है या 500 काउंटर है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है मेरा 105 ऐसा कुछ है। मैं भाग रहा हूं, तो मुझे ये भी डाउट हो रहा था मैं इतना स्पीड में भाग रहा हूं, मैं क्रॉस तो नहीं करके आगे जाऊंगा। तो मैं भागकर उधर पहुंचे तो पता चला वो लास्ट है, मतलब और कोई काउंटर नहीं है गिल्टी होने के लिए, और कोई काउंटर नहीं है। पाप का माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के बाद और कोई काउंटर स्वर्ग का एयरपोर्ट में नहीं खुला है। भाई कहां भाग रहे हो? और कोई काउंटर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं फर्स्ट और मैं हूं लास्ट। अरे सबसे पहला वाला बलिदान भी मैं हूं, सबसे आखिरी बलिदान भी मैं ही हूं। I am the first and the last. I am the beginning and the end. I am the resurrection and life. तो प्रभु यीशु मसीह को इस रूप से हमारा पहचान में आना चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या बोलते छुड़ाने वाला बनता है। देखो आखिरी छुड़ाने वाला, पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, जब हमारे पास आखिरी बुलेट है, आखिरी बूंद पानी है, तो हम उसको कैसा पकड़ेंगे? ये आखिरी बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, उसको पूरे दम से, पूरे जोर से हमें पकड़ना चाहिए, क्योंकि और कोई नहीं है। अभी इस बात पर बहुत बहस हो सकता है और इस बात पर बहुत से दूसरा
क्या बोलते हैं समझ लोगों के बीच में है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि आपको यही सोच होना चाहिए, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे ही सोचना चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा क्या समझ है वो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। मैं पहले से बोल दिया, जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही आपको मानना है कर मैं नहीं बोलूंगा। मैं जो बोलने वाला हूं उसका समझ आगे पीछे लोगों के बीच में होता है, लेकिन मैं इस तरीके से समझ रहा हूं, उसका समझने का कारण भी मेरे पास है, वो मैं अगर टाइम है तो बता दूं। वो ये है, इब्रानी के पत्री में 6वां अध्याय और 10वां अध्याय में ये दोनों जगह पर जो लोगों के बारे में लिखा है वो विश्वासी कौन है और अविश्वासी कौन है। अभी देखो यहां जो लिखा है 10वां अध्याय में जो लिखा है उसको एक बार पढ़िए, 26 पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ओके, अब ये जो बात है ये विश्वासी को बोलता है या अविश्वासी को बोलता है? ये है प्रश्न, ये है प्रश्न। विश्वासी को बोलता है या अविश्वासी को बोलता है? आगे भी आप उसको पहचानने का कोशिश कीजिए। उसका 29 पढ़िए, हमें ये देखना है ये विश्वासी को बोलता है या अविश्वासी को बोलता है। 29 पढ़िए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ये जो व्यक्ति है और कोई बलिदान नहीं है तुम्हारे पाप के लिए, ये जो बताया जा रहा है, ये जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, ये जिसने जानबूझकर पाप कर रहा है, ये व्यक्ति विश्वासी है या अविश्वासी है? 10वां अध्याय का ये जो भाग में लिखा हुआ व्यक्ति विश्वासी है या अविश्वासी है? विश्वासी। विश्वासी, विश्वासी, अविश्वासी, नामधारी है। नामधारी है। अभी मैं इस भाग के व्यक्ति को अविश्वासी समझता हूं, इसलिए मैंने बोला इसमें आपको मैं आजादी दे रहा हूं, आप अपना राय रख सकते हैं, लेकिन मैं मेरा राय रखने का कारण बताऊंगा। सबसे पहले यह है, इस आदमी को समझ मिला लेकिन इसने अनुभव नहीं किया है। और बलिदान का जो पाप है, बलिदान का जो पाप है, वो पाप जो है हमारा उद्धार के लिए है। देखो, यीशु मसीह क्रूस पर जो मरा वो हमारा वन टाइम साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए है। उद्धार पाने के बाद जो दंड हमें मिलेगा वो ऐसा दंड नहीं मिलता है। उद्धार पाने के बाद प्रभु के बच्चों को जो दंड मिलेगा उसको ताड़ना बोलते हैं, ताड़ना। उसको चेस्टनिंग बोलता है, इंग्लिश में चेस्टनिंग बोलता है। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां रिवेंज लिखा है। देखो उसका 30 पढ़िए, 30। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, पलटा लेने वाला, मतलब पलटा, विश्वासी का गलती का परमेश्वर पलटा नहीं लेता, वो दंड देता है। वो आपको जो तोहफा मिलना चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, वो कम ज्यादा करेगा, लेकिन पलटा नहीं लेगा। और आपको वो कैसा देखता है? 27 पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक वाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, वो विरोधी है। ये आदमी जिसको परमेश्वर बोल रहा है वो विरोधी है और आग में डालेगा और भस्म कर देगा। मतलब ये सभी जो शब्द हैं ये एक विश्वासी को फिट नहीं होता, कितना भी खराब विश्वासी हो। तो इसलिए आपको एक छोटा सा अंदाजा मैं इस तरीके से देना चाहता हूं कि वो एक विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। और 29 जो आपने पढ़ा, 29 आपने जो पढ़ा, वो तो लिखा है, who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace। मतलब प्रभु को वो पावों से रौंदा। यहां भी एक फर्क है, यहां उसने यीशु मसीह को पावों से रौंदा, यीशु मसीह के लहू को नहीं, यीशु मसीह को ही है पावों से रौंदा, है ना। उसको पढ़िए, 29 पढ़िए।
तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, तो ये जो व्यक्ति है कितना बड़ा, मतलब विरोधी को आग से भस्म करने वाला जो बदला लेने वाला भाग है, उससे भी बढ़कर उसको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान मिला था। अब ये ज्ञान जो मिला, उसमें यहां आपको एक डाउट हो सकता है, जो लहू ने आपको शुद्ध किया था, है ना, जो लहू ने आपको शुद्ध किया था, उसको आपने इनकार की। ये कैसा हो सकता है? ये तो विश्वासी होना चाहिए ना। एक्चुअली उसका मीनिंग ऐसा है, यीशु मसीह क्रूस पर दुनिया का पाप उठा लिया, जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। तो जगत का पाप परमेश्वर ने उठा लिया, आपको क्या करना है? बस स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही आपके नाम पर गिना जाएगा। तो हम एक पापी को क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह आपके लिए मरेंगे, नहीं मरा, आपका पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो विश्वासी को क्या, अविश्वासी को क्या समझ में आना चाहिए? अरे यीशु मसीह ने मेरे पाप उठा लिया, मुझे शुद्ध कर दिया, बस मुझे अभी क्या करना है? उसको अपनाना है, अपना नाम पर लेना है, यीशु मसीह के नाम से अंदर जाना है। लेकिन उसने उसको इनकार कर दी, अनुग्रह की उस आत्मा को इनकार कर दी और यीशु मसीह को अपने पापों से रौंदा। तो इस रूप से उसको समझना मैं ऐसा समझता हूं। मैं और एक बार आपको बोलता हूं, आप अपना आजादी रख सकते हैं। लेकिन आप इब्रानी 6वां अध्याय पर आइए, उसका 4 से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ, मन फिराव के लिए नया होना अनहोना है। और उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। ओके, पर यदि ये जो थैंक यू ब्रदर, ये जो व्यक्ति है विश्वासी है या अविश्वासी है? विश्वासी है ब्रदर, पक्का विश्वासी है। लेकिन इसको बारे में लिखा है कि मन फिराना अनहोना है। उसके बाद लिखा है 7वां अध्याय में क्या बोलते हैं, नहीं उसका 8वां अध्याय 8वां वचन में कि उसको आग में, 8वां वचन पढ़िए, आग में डालने के बारे में उधर भी लिखा है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, जलाया जाना है। तो ये विश्वासी है अविश्वासी है? अविश्वासी लग रहा है। ये बैकस्लाइड हो गए हैं। हाँ जी, विश्वास करके और पीछे हटे हुए हैं। तो ये नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे ब्रदर, लेकिन आग से निकाले हुए नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे विश्वासी होने के बाद, अविश्वास होने के बाद। तो विश्वासी अविश्वासी बन सकता है क्या? ये यहां का व्यक्ति को मैं विश्वासी समझता हूं और जल्दी से मैं उनका कारण बताएंगे। अभी आप 4 से दोबारा पढ़िए, एक एक वचन पढ़ना है। 4 को पहले पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, स्वर्गीय वरदान के स्वाद इसने चख चुका है। हाँ,
और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, पवित्र आत्मा का भागी भी हो गया। पवित्र आत्मा का भागी हो गया मतलब उसका नया जन्म हो गया, है ना। तो ये हमसे वो विश्वासी है, लेकिन आगे पढ़ेंगे क्या। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, चख चुके हैं मतलब इसका तो नया जन्म हो ही गया। आगे आगे, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अभी ये जो अनहोना और भटक जाने का मतलब क्या है, आगे पढ़िए। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ, प्रकट पर कलंक लाना। प्रकट पर कलंक लाना मतलब उधर है उसका पॉइंट। ये विश्वासी का खासियत, इसका पाप जो है, हम सब पाप कैसे करते हैं। अगर दिनेश ब्रदर या कोरी ब्रदर या सुबेदार ब्रदर या सुधाकर मोरे ब्रदर को पाप करना है, कैसा करेंगे? खुलम करेंगे, चुप कर करेंगे? चुप कर करेंगे। अच्छा, ब्रदर ऐसा करते हैं है ना। हम खुल्लम नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चुप कर करो, लेकिन खुल्लम तो बिल्कुल नहीं। उससे हमें ये चिंता जरूर होता है कि प्रभु का महिमा, प्रभु के अपमान। लेकिन कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो चिपकर भी पाप को नहीं रोक पाएगा, उसको तो खुल्लम भी करना है, वो खुल्लम आ जाता है। तो जब खुल्लम आता है, वो सभी का सामने परमेश्वर का नाम का अपमान करते हैं। देखो, वो पाप में फर्क है। जैसा कि दाऊद ने पाप किया, वो खुल्लम है, तो बोलता है, दाऊद को बोलता है, तुम परमेश्वर के दुश्मन को कारण दिया कि परमेश्वर के नाम का अपमान करे, इसलिए तुम्हारे ऊपर दंड आएगा ही आएगा। और जब वो एक आदमी, एक विश्वासी खुल्लम पाप करने का मोड़ पर आ गया, तो उसको फिर मन फिराने का वो जो पॉइंट्स, वो सीमा पार कर लिया उसने। तो प्रभु क्या बोलता है, अभी इसको मर जाना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रखना चाहिए। और इसलिए बोलता है उसको काट दो। अभी यहां एक प्रॉब्लम है ब्रदर, यहां लिखा है आग में डाल देंगे, है ना। 8वां वचन में लिखा है आग में डाल देंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? देखो, 7वां और 8वां वचन पढ़कर आप मुझे बताने का, उधर पृथ्वी है, पृथ्वी उगाने वाले जाड़ है। इसमें जाड़ विश्वासी है या पृथ्वी विश्वासी है? पढ़िए 7 और 8 को पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। वो जो जलाया जाता है, क्या जलाया जाता है? और इसमें वो जो पौधा होता है, वो काम है या विश्वासी है? इसमें विश्वासी कौन है, काम कौन सा है? भूमि विश्वासी है और वो जो पौधे है वो उसका काम है। उधर लिखा है ना, उसका काम अगर अच्छा होगा तो, अगर उसका काम बुरा होगा तो आग में, अगर उसका काम अच्छा होगा तो। लेकिन पृथ्वी वैसे के वैसे रहेगा। तो ये एक विश्वासी है जिसके काम जलाया जाएगा, जो किसी भाई या बहन ने यहां बताया था, 1 कुरिन्थी 3 में लिखा है ना, उसके काम जल जाएंगे लेकिन वो आग के द्वारा बच जाएगा, है ना। इसलिए मैं इस व्यक्ति को एक ऐसा विश्वासी मानता हूं जो एक हफ्ते बाद खुल्लम पाप करने लगा, हिम्मत के साथ पाप करने लगा, और प्रभु के खुल्लम अपमान किया कि मन फिराव के सीमा को पार किया, तो प्रभु ने उसको बहुत बड़ा दंड के द्वारा लेके गया, लेकिन वो बच गया, उसका पूरा के पूरा काम जल गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है, वो तो विश्वास में आया ही नहीं, ज्ञान प्राप्त किया, और जो सौदा प्रभु उसके साथ बनाने का कोशिश कर रहे थे, जो लहू उसके पाप को माफ कर चुका था, उस पाप का माफी स्वीकार नहीं किया, और बोलता है और कोई बलिदान नहीं है, मतलब और कोई उद्धार करता नहीं है, मतलब उसको उद्धार करता ही नहीं मिला।
लेकिन इस व्यक्ति को मिला। अभी इसके ऊपर बहस करने के लिए तो बहुत है, लेकिन ये मेरा सीधा सीधा समझ है, और आप में से जिन लोगों को ये थोड़ा ठीक लगता है उसको आप अपना सकते हैं। अगर आपके पास और भी अच्छे कारण हैं तो वो आप रख लो, हम इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। लेकिन ये है मेरा कारण जिसका वजह से मैं इस तरीके से विश्वास करता हूं। 6वां अध्याय का आत्मी विश्वासी है और 10वां अध्याय के आत्मी अविश्वासी है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा मुझे बताना था। तो ये आदमी शरण नगर को पार करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? और शरण नगर नहीं है, शरण नगर के अंदर घुसने के बाद तुम जो पाप करेगा उसका दूसरा हल निकलेंगे, लेकिन शरण नगर के बाहर अगर तुम है तो उसका दूसरा है। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर आना बहुत बहुत जरूरी है। ताड़ना, अच्छा ताड़ना बच्चों के लिए होता है करके मैंने कहा, लेकिन पुलिस जो चोर को देता है वो ताड़ना नहीं होता है ना। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, बाइबल में जब बच्चों को ताड़ना दिया जाता है उसमें क्या क्या दंड हो सकता है? उसमें बीमारियां, कमजोरियां, मृत्यु हो सकता है क्या ताड़ना में? बच्चों के लिए जो मार है उसमें ताड़ना में मृत्यु हो सकता है क्या? हो सकता है, शांतियों की पत्री में लिखा है। ये बात सभी को समझना जरूरी है। मृत्यु का मतलब क्या है बताता हूं। मृत्यु का मतलब, ताड़ना के ऊपर जो मृत्यु आता है, 1 कुरिन्थी 11 में हम पढ़ते हैं। सोचे कि मेरे सामने 2 बच्चे हैं, सियोना है ना, नाम सही बता रहा है? ओके, सियोना और सालमोन। मुझे साइमन आ रहा था। सोचो कि सालमोन और सियोना बाहर खेल रहे हैं मिट्टी में। तो पापा मम्मी आकर बोला, बेटा मिट्टी में नहीं खेलते, अच्छे बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, अंदर आ जा, अंदर आ जा। ठीक है पापा बोला। थोड़ी देर के बाद फिर खेलने लगे। तो दोबारा जब देखा तो मिट्टी में खेल रहा है, तो पापा मम्मी आकर जोर से डांटा। तो इन्होंने बोला ठीक है हम नहीं है। फिर आकर देखा तो पूरा मिट्टी में खेल रहा है, पूरा शरीर पूरा कीचड़ी बना दिया। तो फिर पापा प्यार से नहीं बोलेंगे, सीधा अंदर बाहर आएगा, एक अच्छा सा मार देगा और हाथ को, दोनों के हाथ पकड़ेंगे, खींच कर अंदर लेके जाएंगे, बाथरूम में जाकर नहला धुलाकर नया कपड़ा पहनाकर, उसके बाद चाहे तो चॉकलेट दे देंगे, कुछ भी हो, लेकिन अंदर घुसा देगा, घर के अंदर जबरदस्ती। तो वैसे ही जब हम पाप एक हद से ज्यादा करता है, मेरा वचन को ध्यान से सुनना, गॉड विस्पर्स, गॉड शाउट्स, गॉड कॉल्स। गॉड विस्पर्स, गॉड शाउट्स, गॉड कॉल्स। मतलब विस्पर मतलब आराम से बात करना, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। गॉड शाउट्स, चिल्लाना मतलब माहौल के द्वारा, दुख तकलीफों के द्वारा प्रभु चिल्लाता है, पाप से दूर हटा। उसके बाद लास्ट में प्रभु क्या करते हैं? गॉड कॉल्स। कॉल्स मतलब क्या है? बस हो गया भाई, अभी तुम आ जा भाई घर में, मतलब स्वर्ग में आ जा। मतलब मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब यह है कि और तुम इस पृथ्वी का मिट्टी में खेलना नहीं, क्योंकि पृथ्वी का मिट्टी में संभाल कर खेलना तुम्हें मालूम नहीं, तुम गंदा करते हो और मेरा नाम भी अपमान करेंगे और तुम्हें छोड़ेगा, तुम भी बीमार पड़ जाएगा, इसलिए तुमको मैं जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लेके जा रहा हूं। मतलब यूहन्ना 15वां अध्याय में जो दाखलता है, जो अच्छे से फल नहीं रहता उसको काट देते हैं, मतलब और फल देने का मौका बंद हो गया, मतलब जीने का मौका बंद हो गया, मतलब आजा भाई घर में, आजा भाई घर में। तो ताड़ना में मृत्यु भी है। वो वचन एक बार पढ़वा लेता हूं, नहीं तो आप में से कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय को देखिए, 32 पढ़िए, 11 का 32 पहले पढ़िए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। हाँ, तो
संसार के साथ तो दोषी ना ठहरे। संसार के साथ दोषी ना ठहरे मतलब संसार कब दोषी ठहरेगा? स्वेद सिंहासन में नरक में जाने से पहले। तो उसके साथ तुम ना आए इसलिए तुमको पहले ही बुला लिया। आइडिया मिला? संसार के साथ तुम दोषी ना ठहरे। तुम दोषी है लेकिन बच्चों के उस लेवल पर, संसार के लेवल पर नहीं। मतलब मेरे बच्चे का गलत करेंगे उसको मैं मारेगा, लेकिन जब मेरा नौकर गलती करेंगे उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन बच्चों को बोल सकता है क्या? अरे बच्चे होने का तेरा नौकरी खत्म, चल। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे होने का नौकरी नहीं होता, बच्चे तो बच्चे हैं। तो वो बात है। अभी इसमें मृत्यु है या नहीं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 30 में उसका 30 पढ़िए। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हाँ, सो भी गए मतलब ओ ब्रदर क्या बताए ब्रदर, वो पाप किया है ना इसलिए घर में सो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, सो भी गया मतलब मर गया। आप में से बहुत से लोग कमजोर है, बीमार है और मर भी गया। क्यों मरा? क्योंकि प्रभु ने आपको ताड़ना दिया। क्यों ताड़ना दिया? ताकि आप संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आइडिया मिला? तो आज हम चुड़ौती पाने वाले उस व्यक्ति के संबंध में कुछ और बातों को सीखा जो नॉर्मली हम टच नहीं करते। कई लोगों को कई चीजें नहीं मालूम, तो उसको थोड़ा सा छूने का मौका आज हमें मिला है। अगली हफ्ते प्रभु का इच्छा है तो छुड़ाने वाले से दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर हम जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको कुछ शक है, कुछ पूछना है, तो अगले हफ्ते पूछने के लिए तैयार होके आइए। और मुझे मौका देने से पहले अगर कोई ब्रदर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं मेरा सिर के अंदर, मन के अंदर जो भी बातें हैं वो बताने का उत्सुकता में आपको पूछने का मौका नहीं देंगे। इसलिए कोई ब्रदर थोड़ा सा बोल देंगे अभी कोई शक है तो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा मुझे भी याद आ जाएगा और हमें वो मौका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। अभी भी अगर कोई एकदम इमरजेंसी वाला क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु के नाम के में।